तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम लोग का फर्स्ट 3 कर चुके थे। चौथा जो है वो हम लोग जो करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं और कंडक्टर। दिख रहा है ना, स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल कंडक्टर। दोनों में से कोई नाम दो, स्फेरिकल शेल बोलो या स्फेरिकल कंडक्टर बोलो, उसमें से कोई भी चीज ले लो, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कंसिडरेशन हम लोग सबसे पहले क्या किया है कि सबसे पहले जो भी चीज लेना है उसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंसिडरेशन लेना होगा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस सेंटर से कैपिटल आर मान लेते हैं, और इस पर टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है इसके ऊपर क्यू मान लेते हैं हम लोग, टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं। ये एक कंसिडरेशन हम लोग पहले ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज on the body, on the surface of the body, on the surface of the body is q, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr², जिसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा जो हो गया वो सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड 4πr² is the area of sphere। ठीक है, ये एक कंसिडरेशन हम लोग ले रहे हैं कि एक स्फीयर ले रहे हैं जिसका रेडियस r है और टोटल चार्ज q है। तो स्फीयर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर कहां चार्ज लाई करता है हमारा, सरफेस के ऊपर, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला कंसिडरेशन हो गया, इसको नोट कर लो फटाफट। इसके बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे निकालना है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो पहला पॉइंट ले लेंगे इनसाइड में। पहला जो पॉइंट है वो कहां कंसीडर कर लेंगे हम लोग, इनसाइड में। चलो स्क्रीन ठीक दिख रहा है ना, चलो हो गया, नोट करते जाना साथ में, ठीक है ना। हाँ, जिसका लिखा हुआ नहीं है उसको बोल रहे हैं, हो जाएगा तो बोलना। ठीक, चलो तो तुम फटाफट लिखते जाना जी साथ में। हाँ चलो, अगले बार उसके वहां से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा देर डाटा भी ज्यादा खाएगा ना, इसलिए स्क्रीनशॉट ही ले लो, नहीं तो फिर 1 घंटा ले लेंगे तो फिर क्लास का तुम लोग का डाटा उड़ जाएगा थोड़ा, है ना, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। चल, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट जो लेना है, पहला पॉइंट जो हम लोग को लेना है वो कहां पे, इनसाइड द कंडक्टर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity inside the spherical shell। तो कोई पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहां पे मान लो कोई पॉइंट P है, यहां पे कोई पॉइंट P है जो यहां से एक r डिस्टेंस पे है। सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, जिसका r जो है वो कैपिटल R से छोटा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P inside the conductor whose position R from the center of sphere। तो R is less than कैपिटल R, क्या पोजीशन होगा कि R जो होगा वो कैपिटल R से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इनसाइड में लाई करेगा। तो ये सिंबल से भी तुम यूज कर सकते हो। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं कि R कहां लाई कर रहा है, इनसाइड में, ठीक है ना। अगर अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय द गॉस लॉ, सबसे पहले एक सरफेस अज्यूम करना होगा। गॉस लॉ को अगर बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक स्फीयर सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे कैसा कंसीडर करेंगे हम लोग, स्फेरिकल। जो सरफेस कंसीडर करेंगे यहां पे हम लोग, वो स्फेरिकल होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि ये पॉइंट P उसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो हमारा जो अगला पॉइंट है उसके बारे में क्या है, अब इसके बारे में जो माने हैं उसके बारे में, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी by the application of Gauss law, by the Gauss law, we first assume एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ आ गया तुम्हारा रिक्वेस्ट, कर लेते हैं। चलो हो गया। ठीक है ना, चलो यहां हो गया। लॉ वी फर्स्ट एज्यूम अ स्फेरिकल Gaussian surface in such a way the point P lie on the Gaussian surface। इस तरह से ये पॉइंट P लेना है कि उसके ऊपर क्या करे, वो सरफेस के ऊपर लाई करे। जब सरफेस के ऊपर लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, अज्यूम करेंगे रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी जो है वो भी क्या होगा, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा एरिया वेक्टर ऐसा रहा होगा गॉसियन सरफेस के ऊपर। ये क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर नॉर्मल। अब यहां से हम लोग क्या बनाएंगे, गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल फ्लक्स बनाएंगे। टोटल फ्लक्स बनाने के लिए क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू किसके थ्रू लेना हम लोग को, टोटल
टोटल फ्लक्स जो लेना है वो किसके कारण, गॉसियन सरफेस के कारण। टोटल फ्लक्स टू गॉसियन सरफेस। अगर टोटल फ्लक्स अगर हम लोग ले गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी। इसको अब जब हम लोग तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 to 4 पाई आर सरफेस एरिया इंटू ई इंटू डी ए कॉस 0 डी। यहां से जब करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए तो आ जाएगा, यहां से ई कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और ए 0 to 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ई 4 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये टोटल फ्लक्स किसके थ्रू मिल गया, गॉसियन सरफेस से। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब हम लोग को यहां से क्या निकालना है, टोटल चार्ज इनक्लोज। सेकंड पार्ट क्या करना है, टोटल चार्ज इनक्लोज। टोटल चार्ज enclosed by the closed surface और Gaussian surface। Gaussian surface या तो हम क्लोज सरफेस बोले या Gaussian surface। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, चार्ज 0 है। यस सर। चार्ज कहाँ है, सब सरफेस से बाहर है। इसके अंदर इनसाइड चार्ज क्या है, चार्ज इनसाइड हमारा क्या है, 0। यानी चार्ज कुछ भी इंक्लोज नहीं हुआ है, किसके कारण, गॉसियन सरफेस के कारण। और गॉसियन सरफेस क्या बोला है कि अगर चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां एग्जिस्ट नहीं होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाय गॉस लॉ। क्या करेंगे, बाय गॉस लॉ। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है कि टोटल फ्लक्स स्फेरिकल सरफेस में, इससे पहले जो हम लोग देखे थे सरफेस वो कैसा लिए थे, सिलेंड्रिकल। तो दो ही तरह का सरफेस जनरली हम लोग को देखने को मिलेगा, एक है स्फेरिकल और दूसरा है सिलेंड्रिकल। तो इनफिनाइट में और प्लेन शीट में दोनों में कैसा दिए थे हम लोग, सिलेंडर यूज किए थे। स्फेरिकल बॉडी में कैसा मानेंगे, स्फेरिकल। अब यहाँ एक और चीज ऑब्जर्व करूं, उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे तो पार्ट अलग अलग तोड़े थे। यस सर। अलग अलग तोड़ के बनाए थे, क्योंकि एरिया का जो डायरेक्शन था वो बार बार बदल रहा था। एक बार परपेंडिकुलर था और पैरेलल था। यहाँ एनी टाइम क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, चाहे जहां भी चले जाओ। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा एनी टाइम एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पूरी तरीके से। ये एक ही बार में इंटीग्रेट हो गया, इसलिए अलग अलग सरफेस यहाँ तोड़ना नहीं पड़ा। लेकिन सिलेंडर के केस में क्या था, हमारे पास अलग अलग सरफेस था। कैसा था, एक सरफेस ये पार्ट का था, ये वाला परपेंडिकुलर था और ये एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, 3 फेस में किए थे। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस। यहाँ कोई फेस नहीं है, एक ही बार में ये हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अब लगा देते क्या हम लोग, गॉस लॉ बाय द, अब क्या है, बाय द गॉस लॉ। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको 3 मान लेते इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ equation 1 and 2 in equation 3। जैसे ही डालेंगे ई डॉट डी की जगह क्या है हमारा, ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर और क्यू इनसाइड क्या था, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये नोट कर लो। एक सेकंड, शादी
चलो आवाज आ रहा है ना जी? अच्छा कल दो दिन करवा दो। चलो कल वो रिकॉर्डिंग करो। आवाज आ रहा है तुम लोग को? दूसरा पॉइंट जो है ये इनसाइड का हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा आउटसाइड। सेकंड क्या है? साइड स्फेरिकल 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 आज यही करके छोड़ देंगे कि रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। ये आउटसाइड वाला करके आज छोड़ देंगे। अगले क्लास में थोड़ा सा अब कोई पॉइंट आउटसाइड मान लो, कोई पॉइंट आउटसाइड मान लेते हैं जो इसका रेडियस है दूसरा भी क्या मान लेते हैं ठीक है। यहाँ से भी गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ क्या ले रहे हैं? कंसीडर a point which is like outside the spherical shell as shown in P। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है स्फेरिकल शेल एज शोन इन फिगर। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ये यहां पे आउटसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर सब कुछ सेम रहेगा। इससे पहले वाला में जो लोग किए हैं उससे बहुत कुछ सेम ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आएगा तो पॉइंट चार्ज के कारण ही जैसा बनेगा। जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वैसे ही बनेगा। ठीक है। आउटसाइड हो गया यानी आर जो है इसका कैपिटल आर, यानी आर जो है वो बड़ा हो गया किससे? कैपिटल आर से। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट बी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल to calculate the electric intensity due to calculate the electric intensity due to the spherical shell B cos consider a Gaussian surface with radius r in such a way the point B lies on the Gaussian surface।
यानी जो अभी स्टेटमेंट लिखे थे वही स्टेटमेंट चलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मानना हमको इस तरह से लेना है, गॉसियन सरफेस इसके पॉइंट से सरफेस पे लाई करें और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया आउटवर्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान रहे हैं, ऐसे जाएगा और एरिया का क्या होगा, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। ये ऑलरेडी फैक्ट्स हम लोग देख चुके हैं और ये कैलकुलेट करने से लेकर हम लोग फिर से हमको फ्लक्स बनाना पड़ेगा और फिर से टोटल चार्ज इंक्लूज लेना होगा। तो टोटल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से बनाते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। इस बार एरिया तो सेम ही रहेगा 4 पाई r स्क्वायर ई और E dA cos 0 डिग्री, EA cos 0 डिग्री। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू की जगह पर यूज कितना जाएगा सॉल्व करने पे 4 पाई r। अब टोटल चार्जिंग फोर्स, टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface। टोटल चार्जिंग फोर्स क्या आ जाएगा, क्लास लेकर नहीं देगा चलो यहाँ तक कर लो। चलो हो गया ये। हम ट्राइड द एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला क्या सिखा रहा है, दो फ्लक्स हम लोग बार-बार बना रहे हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ और एक चार्ज इनक्लोज के साथ। दोनों ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा इनटू 4 पाई स्क्वायर इनटू 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू सॉल्व करोगे आएगा 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे dq बाय r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल बॉडी को हम लोग यूजुअली पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट मास की तरह। सेम प्रॉपर्टी यहाँ जब वो लग भी रहा है और उसको ये प्रूव भी कर रहा है। पॉइंट चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है dq बाय r स्क्वायर और ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दे भी रहा है, दोनों जो कंडीशन उसको ये फॉलो करा रहा है। स्फेरिकल बॉडी को हम लोग कैसे मान सकते हैं, एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। इसमें एक और चीज हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना, इसमें एक चीज और इसमें हम प्रूव करने वाले हैं, क्या, अगर बहुत क्लोज होंगे स्फेरिकल बॉडी के, बहुत क्लोज होंगे, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, तो प्रूव करेंगे भी कि अगर हम स्फीयर के बहुत क्लोज होंगे, वेरी क्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो ऑलरेडी हम लोग प्रूव किए किसी कारण, प्लेन शीट के कारण, कंडक्टर के कारण किए थे ना इससे पहले वाले क्लास में। हां चल देखो इसमें करते हैं, यहां तक हो गया है। अगला जो हम टॉपिक क्या क्लियर कर रहे हैं कि बहुत क्लोज कोई पॉइंट हो, मान लो बहुत क्लोज के यहां पे पॉइंट हो,
अब ये दिस इज आर, इस बार क्या लेना हम लोग जस्ट बाहर, स्फीयर से जस्ट बाहर है, बहुत दूर नहीं है, जस्ट बाहर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द सिंगल कंडक्टर, अब जस्ट आउटसाइड द सिंगल कंडक्टर फिजिकल इज इक्वल टू AQ by R का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि R जो है वो वेरी क्लोज टू कैपिटल R, ये डिस्टेंस कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो कह रहे हैं कि बहुत जब क्लोज लेते हैं स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, नियरली कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल हो जाएगा। E is equal to Q by 4 pi कैपिटल R का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अभी सिस्टम में हम लोग लिखे थे Q by एरिया, क्या है ये Q by एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा बाय, ठीक है। तो क्या हो गया, एक चीज समझो, बहुत दूर होगा, अगर बहुत कंडक्टर से बहुत दूर होंगे तो क्या होगा उसका AQ by R स्क्वायर, अगर बहुत क्लोज हो गए चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन शीट हो, कंडक्टर वैसा कंडक्टर एक से नहीं बनेगा, दो से बनेगा, इसके कारण भी वही होगा और इसमें तो जस्ट आउटसाइड जाएंगे तो फिर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ये चीज ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है कि वेरी क्लोज टू द स्फेरिकल कंडक्टर, वेरी क्लोज टू द स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बार बार देख लो कंडक्टर के कारण जो भी आ रहा है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखना कंडक्टर। और इनसाइड में क्या रहा है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, याद रखना कंडक्टर अगर कभी भी बात करेगा कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर स्फेरिकल है तो क्या होगा AQ बाय R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज। यानी देखो स्फीयर के लिए बहुत नजदीक हो तो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता है, क्या बता रहा है, अगर तुम स्फीयर के बहुत नजदीक हो, अगर बहुत नजदीक हो तो वो तुम्हारा पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि जब बहुत दूर से देखेंगे तभी वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और अगर दूर से देखेंगे तभी वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, इसलिए समय क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह, क्लियर। इसमें ग्राफ बनेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद पोजीशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, फिर से शो कर दूंगा यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटेंसिटी विद पोजीशन, ये क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड में क्या था, देखिए देखिए जब हम लोग ये क्वेश्चन का पार्ट ये करते हैं इसके बाद इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इसमें कोई लाइन ड्रॉ करने का नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनना स्टार्ट हुआ है और ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम लिखा होगा इलेक्ट्रिक बाय R, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड will be maximum
बैक टू द मेरी कहना क्या चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सरफेस हमेशा एक बात वो देखने में कम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा जीरो एक्शन का होगा आज के लिए तो यही पे क्लोज करते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा सब बेकार हो गया हो गया ना यही पे क्लोज कर रहा है क्या करो